प्रयागराज महाकुंभ में शेषनाग ने डूबती हुई 7 साल की बच्ची को कैसे बचाया? देखिए चौंकाने वाला दृश्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। साल 2025 प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। वातावरण में मंत्रों की गूंज थी, शंखों की आवाज से दिशाएं गुंजायमान थी। हर कोई इस महापर्व में अपने पापों का प्रक्षालन कर मोक्ष की राह पर बढ़ने का संकल्प ले रहा था। उसी भीड़ में इलाहाबाद के समीप स्थित एक छोटे से गांव से आई एक परिवार भी था। रमाशंकर तिवारी अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी कुमुद के साथ संगम स्नान के लिए आए थे। कुमुद पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देख रही थी। उसके चेहरे पर उल्लास था और आंखों में संगम के पवित्र जल को छूने की ललक। माता पिता ने उसका हाथ थाम रखा था, लेकिन अचानक भीड़ का एक तेज झोंका आया और कुमुद का हाथ उनकी पकड़ से छूट गया। देखते ही देखते वो भीड़ के बीच गुम हो गई। लोग आगे बढ़ते गए और नन्ही कुमुद अकेली रह गई। कुमुद डर गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। उसे याद था कि माता पिता ने कहा था कि संगम में ही मिलेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे गंगा के पानी की ओर बढ़ने लगी। उसे क्या पता था कि वो किस ओर जा रही है। कुमुद धीरे धीरे गंगा के गहरे पानी में पहुंच चुकी थी। भीड़ में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। धीरे धीरे वो बहाव में बहने लगी। उसके छोटे छोटे पैर पानी में डगमगाने लगे। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन गंगा के शोर और भजन कीर्तन की ध्वनि में उसकी आवाज दब गई। उधर उसके माता पिता उसे इधर उधर खोज रहे थे। जब कहीं नजर नहीं आई तो उनकी घबराहट बढ़ने लगी। मां का चेहरा पीला पड़ गया और पिता हड़बड़ाकर घाट की ओर दौड़ पड़े। कुमुद अब पूरी तरह पानी के अंदर समाने लगी थी। उसके नन्हे हाथ पानी के ऊपर आए और फिर नीचे डूबने लगे। चारों ओर सिर्फ जल ही जल था। आंखें खुली, लेकिन सब धुंधला दिख रहा था। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही कुमुद का शरीर पूरी तरह से डूबने लगा, तभी गंगा की लहरों में कुछ हलचल हुई। वहां उपस्थित कुछ श्रद्धालुओं ने देखा कि पानी में हलचल बढ़ रही है, मानो कोई अद्भुत शक्ति वहां प्रकट हो रही हो। तभी अचानक गंगा की लहरों से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ। उसकी देह चमक रही थी और उसके फन पर 7 मुख थे। उसकी आंखें दिव्य आभा से चमक रही थी। लोग स्तब्ध रह गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो विशाल नाग कुमुद के पास पहुंचा और अपनी कुंडली उसके चारों ओर बना ली। जैसे ही कुमुद को यह एहसास हुआ कि कोई उसे ऊपर उठा रहा है, उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वो जल के ऊपर आ रही है, लेकिन उसे सहारा देने वाली कोई अद्भुत शक्ति थी। शेषनाग ने धीरे धीरे उसे किनारे की ओर बढ़ाना शुरू किया। श्रद्धालु अवाक होकर ये दृश्य देख रहे थे। कुछ ने घबराकर आंखें बंद कर ली, तो कुछ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वहां उपस्थित साधु संतों ने इस दृश्य को देखकर कहा, ये स्वयं भगवान विष्णु के शेषनाग हैं, जो गंगा की पवित्रता को बनाए रखने आए हैं। कुछ ही क्षणों में शेषनाग ने कुमुद को घाट के समीप लाकर छोड़ दिया। वहां मौजूद एक सन्यासी ने आगे बढ़कर कुमुद को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी।
शेषनाग ने एक बार संगम की ओर देखा और फिर जल में समा गए। लोग दौड़कर घाट की ओर गए, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। बस गंगा की लहरें शांत हो चुकी थी। कुमुद की मां ने जैसे ही उसे देखा, वो भाग कर आई और उसे गले से लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने घाट की ओर देखा और श्रद्धा से गंगा जल अपने सिर पर छिड़क लिया। यह घटना पूरे कुंभ में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। कई साधु संतों ने इस घटना को भगवान का संकेत बताया कि गंगा की पवित्रता और आस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। कई विद्वानों ने इसे ईश्वर की लीला कहा, तो कई ने इसे गंगा मैया का आशीर्वाद। कुछ लोगों का कहना था कि यह वास्तव में कोई दिव्य नाग था जो गंगा की रक्षा कर रहा था। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जिसने भी उस दिन यह दृश्य देखा, उसकी आंखों में श्रद्धा और विस्मय के आंसू थे। यह घटना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा हर उस व्यक्ति पर बनी रहती है जिसकी आस्था सच्ची होती है। जब जब संकट आता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में हमारे पास होते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में घटित इस घटना ने हर किसी के दिल में भक्ति और आस्था की एक नई लौ जला दी। आज भी जब कोई उस स्थान पर जाता है तो श्रद्धा से सिर झुका लेता है और कहता है, जय गंगा मैया, जय शेषनाग। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।